सुप्रभात बच्चों। आज के इस क्लास में मैं पुनः एक बार आपसे व्याकरण की ओर पुनः ले चलता हूँ। मैं वाच्य तो पढ़ लिए थे, अब आपको थोड़ा अलंकार की ओर ले चलता हूँ। मैं अलंकार क्या है? ये आपके लिए नया चैप्टर बनेगा। अलंकार का मतलब होता है अलम और कार। अलम और कार ये दो शब्द से अलंकार शब्द बना है। अलंकार का मतलब होता है सजावट, अलंकृत यानी सज धज करके और तैयार होना अलंकृत कहलाता है। तो उसी अलंकृत से अलंकार हुआ। अलंकार का मतलब होता है अलंकृत या सजावट। समझ गए ना? अलंकार का यही अर्थ होता है भूषण। भूषण का मतलब होता है गहना, भूषण से मतलब होता है भूषित होना। उसमें आ लगाइएगा तो आभूषण। आभूषण का मतलब होता है गहना। तो जो कोई नारियां श्रृंगार करती हैं, पूरा सज धज के पूरे अपने गहने पहन लेती हैं, सज संवर जाती है, तो उसको कहेंगे कि अलंकृत हो गई है। अर्थात आभूषण से भूषित हो गई है, गहनों से उसकी सुंदरता और निखर आई है, बढ़ गई है। तो यही होता है आभूषण, भूषण, सजावट। तो यहाँ भी हिंदी में अलंकार है। जो हमें अलंकृत करे या भूषित करे, हमारी सुंदरता को और बढ़ा दे, उसी को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार आपकी सुंदरता को क्या बढ़ाएगा? अलंकार तो ऐसा कोई श्रृंगार प्रसाधन नहीं है, कोई आभूषण नहीं है जिसको कि आप पहन लीजिएगा तो आपके सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके शरीर की सुंदरता को नहीं बढ़ाकर और वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। इसीलिए इसका नाम हुआ
आभूषण। अलंकार, इसका नाम हो गया अलंकार। तो आप वाक्य की सुंदरता कैसे बढ़ता है? तो अनुप्रास, यमक, उपमा आदि शब्दों से जिस प्रकार हार अलंकार रमणी के सौंदर्य को नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देता है, ठीक उसी प्रकार अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन जिन उपमानों का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन उपमाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। मोटा मोटी समझ लीजिए कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाला कारक अलंकार होते हैं। नारियां जैसे जैसे सजती है, संवरती है, वैसे वैसे उसके नैसर्गिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, चार चांद लगता है। ठीक उसी प्रकार वाक्य खंड में, काव्य खंड में कुछ ऐसे शब्द रूपी कारक होते हैं जो उसमें डाल देने के बाद काव्य की सुंदरता में भी चार चांद लगा देता है ना। तो ये सजने के श्रृंगार नहीं है, ये वाणी के श्रृंगार है, वाणी के श्रृंगार है। यही है अलंकार। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकृत कर देना। अब जैसे देखिए, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है, फिर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। कवि जो इस पंक्ति का निर्माण किया है वो अलंकृत किया है इस पंक्ति को। वर को छोड़ और वर ले लो, एक ही वर है जिसका दो दो अर्थ है। उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो, तो पति शब्द अलग हो गया, वरदान शब्द अलग हो गया। क्यों ना हम इसको ऐसे सजाएं कि वर को छोड़कर कोई और वर ले लो। तो यहाँ दोनों वर का मतलब होता है, एक का मतलब होता है पति और एक वर का मतलब होता है वरदान। अलंकार का प्रयोग सदा ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि नहीं करता। कभी कभी कोई अलंकार विहीन कथन भी अपनी सजगता और सादगी में मनोरम लगता है। यदि इसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो इसकी स्थिति ऐसी हो सकती है जैसे किसी नैसर्गिक रूप से सुंदर
युवती को आभूषणों से लाद कर भौड़ी और कुरूप बना दिया। देखिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है ना सर्वत्र वर्जित है। अब कोई सुंदर नारी है तो थोड़ा बहुत सौंदर्य कर लेती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। सारा सौंदर्य प्रसाधन अगर वो अपने चेहरे पर कर ले अच्छा लगेगी कि खराब, तो उसकी जो भी प्राकृतिक सुंदरता है वो भी उसकी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें कवि कहता है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो स्वयं अपने आप में वह अलंकृत होते हैं। इसमें हमको अलंकार जोड़ने की, इसे अलंकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है, और नहीं तो वाक्य पुनः गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सुंदरता लाने के लिए और खराब हो जाता है। अब देखिए अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार, एक होते हैं अर्थालंकार। एक होते हैं शब्दालंकार, एक होते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार से मतलब ही है कि शब्द विशिष्ट, किसी वाक्य में कोई विशिष्ट शब्द लगाकर, है ना, और जब उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ा दिया जाता है तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। किसी कथन में विशिष्ट शब्द का प्रयोग, खास शब्द का प्रयोग करके, है ना, जो सौंदर्य लाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें शब्द की प्रधानता होती है, इसमें अर्थ की प्रधानता होती है, समझे। इसी वाक्य में कोई विशेष शब्द को लाकर उस वाक्य की सुंदरता में चार चांद लगाया जाए तो ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा समझ गया शब्दालंकार की। जब किसी वाक्य में कुछ खास विशेष शब्द लगाने के बाद उस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वैसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। जैसे वाह, वह बांसुरी की धुनी कान पर है।
पढ़ै, कुल कानि हियो तजी भजती है। कुल कानि हियो तजी भाजती है। भाजती है, ये जो वाक्य है वह बांसुरी की धुनी कानी पर है। कुल कानी यो ताजी भाजती है। बांसुरी, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, तो गोपियों के की बात है। गोपियाँ जब श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनती थी, या किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि वह बांसुरी की धुनी, बांसुरी पर जो धुन बजता था उसको, उसके कान में जब ये आवाज़ जाती थी, कानी पर है ना, तो कुल कानी हियो तजी भाजती है। वो दो कानी हुआ, एव कानी मतलब कान हुआ, और एव एक कानी का मतलब हुआ मर्यादा। ठीक है, तो बांसुरी की धुन की आवाज़ जब उसके कान में पड़ती है तो अपनी मर्यादा तोड़ करके भी वह भागने का प्रयास करती है, आने का प्रयास करती है उस जगह पे। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में ये शब्दालंकार क्यों हुआ, क्योंकि इसमें शब्द की आवृत्ति हुई है। समझेंगे, एक कानी यहाँ हुआ और एक कानी यहाँ हुआ। एक कानी का दूसरा अर्थ हुआ, एक कानी का दूसरा अर्थ हुआ। तो हम कान भी लिख सकते थे, यहाँ मर्यादा भी लिख सकते थे, लेकिन वाक्य की जो अभी वर्तमान में जो इसकी सुंदरता है, इसकी ये सुंदरता नहीं होती जब हम लिखते वक्त बांसुरी की धुनी कानी पड़े बने रो नहीं पड़ना, कान में जब पड़ता है तो कुल कानी हियो तजी भाजती है। ये शब्दालंकार में आ गया, शब्द का चमत्कार हो रहा है इसमें, इसलिए शब्दालंकार इसको हम कह सकते हैं। समझ गए? ये अलंकार मोटा मोटी दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब वाक्य में शब्द, किसी विशेष शब्द के कारण वाक्य की सुंदरता और निखर जाती है और बढ़ जाता है, नहीं उसमें और चार चांद लग जाता है, तो वैसे वाक्य को शब्दालंकार हम कह सकते हैं। तो शब्दालंकार में ये हो गया आपका। अब देखिए अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में है कि जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता, यहाँ अर्थ की विशिष्टता हो रही है, अर्थ की प्रमुखता यहाँ दी जाती है, इसलिए अर्थालंकार नाम पड़ा। यहाँ शब्द का को प्राथमिकता दिया जा रहा है, शब्द की प्रधानता होती है, शब्द अनेक बार आते हैं। जैसे इस वर छोड़कर कोई और वर मांगो, क्या है? वर छोड़कर कोई और वर मांगो। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि पति को छोड़कर के कोई दूसरा वरदान मांगो, लेकिन देखिए तुक कैसे मिला है। दोनों वर का मतलब होता है, दो अलग अलग अर्थ होता है, दोनों लिखाता है इसी तरह। वर एक वर माने होता है दूल्हा पति, और एक वर मतलब होता है
वरदान मांगना नहीं, आपके मन में क्या है वो अभिव्यक्त करके और उसके फल की प्राप्ति करना वर कहलाता। तो यहाँ क्या है कि वर को छोड़कर कोई और वर मांगो, दो जगह वर की प्रधानता हुई। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसका वसंत के आगमन पर वो उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अलंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, इसके बारे में विस्तार से। मखमल के झूल पड़े वसंत के आगमन पर, वसंत ऋतु जब आता है तो पूरा सज धज करके आता है ना, उसकी शोभा सौंदर्यता किसी महंत के सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कोई महंत हाथी पर बैठ जाता है ना, और झूल कहते हैं हाथी के पीठ पर जो गदा होता है जिस पर लोग बैठते हैं, राजा महाराजा बैठते हैं, उसको झूल कहते हैं। तो जिस प्रकार कोई राजा महाराजा है ना या कोई महंत उस हाथी के पीठ पर सजे हुए उस झूल पर बैठकर निकलते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कहा गया है वसंत ऋतु के आगमन के बारे में कि वसंत के आगमन पर जो ये बात कही गई है तो ये तो अर्थ में न परिवर्तन हो गया। जैसे कहावत है कि मखमल के झूल पड़े, ये हो गया आपका शब्द अलंकार। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, इसमें कोई ऐसे शब्द नहीं जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन हाँ इसमें एक अर्थ के रूप में इसमें बदलाव आया है कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी के शरीर पर पीठ पर जो गद्दा लगा करके कोई महंत बैठ करके और आते हैं तो उनकी सुंदरता को बढ़ा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार देखिए इस अर्थ से इस अर्थ की तुलना कर रहा है, इसके अर्थ से इसके अर्थ की तुलना कर रहा है, इसलिए यह अर्थ अलंकार हो। इसके अर्थ से इसके अर्थ से तुलना कर रहा है। जिस प्रकार कोई महंत कोई राजा हाथी के टीले पर बैठ करके अर्थात उसकी पीठ पर उस झूल मतलब गद्दी, हाथी के पीठ पर एक बड़ा ही सुंदर सा गद्दा होता है जिस पर लोग बैठते हैं। तो महंत जब उस हाथी के झूल पर बैठते हैं, समझे कि नहीं, तो आन शान से चलते हैं, उनकी शोभा और सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार कवि के कहने का भाव यह है कि वसंत ऋतु के आगमन हो रहा है, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, वो भी अपने पूरे साजबाज तड़क भड़क के साथ, मानो कि महंत के जिस प्रकार महंत जी
अपना हाथी पर सवार होकर के और आ रहे हैं, उसी प्रकार वसंत का आगमन हो रहा है। तो इससे इसकी तुलना की गई है, इसीलिए इसको हम अर्थालंकार कहेंगे। इसमें किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, अर्थ का इसमें महत्व आया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अर्थालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुप्रास, अच्छा छोड़ दीजिए, आज कल मैं फिर इसके संदर्भ में पुनः शुरुआती दौर से फिर मैं बतलाऊंगा। आप मेरे क्लास में शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।